बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आज चैप्टर नंबर 2 सिस्टम ऑफ रियल नंबर्स, एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स, इसके हम एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स इसमें वही एमसीक्यूज है बच्चों जो मैं आप लोगों को डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, आप लोगों को चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। ठीक है, तो वही एमसीक्यूज जो है स्टूडेंट्स मैं आप लोगों से आज डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो बच्चों सिलसिला ये है कि एमसीक्यू नंबर 1 में आपके पास लिखा हुआ है अ डेसिमल फ्रैक्शन इन विच द डेसिमल पार्ट कंटेन ओनली अ फाइनाइट नंबर्स ऑफ अ डिजिट्स इज कॉल्ड अ डैश डेसिमल फ्रैक्शन। स्टूडेंट देखें, आपके पास एक डेसिमल फ्रैक्शन है, उसमें डेसिमल पार्ट जो कंटेन कर रहा है वो फाइनाइट नंबर्स को कंटेन कर रहा है। जो डेसिमल पार्ट कौन सा स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पे बताता चलूं। देखें, लेट सपोज अगर मेरे पास लिखा हुआ है 2.828, तो स्टूडेंट्स ये वाला जो पार्ट है ना पॉइंट के बाद वाला, ये आपके पास कहलाता है डेसिमल पार्ट। ये क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? डेसिमल पार्ट कहलाता है। ठीक है, और स्टूडेंट्स अगर ये कहीं रुक जाए, मतलब यहाँ पे देखें 828 के बाद कोई वैल्यू नहीं है, तो स्टूडेंट्स इस चीज को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। इस चीज को हम स्टूडेंट क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग। क्या बच्चों? a decimal, देखो दोबारा देख लो, a decimal fraction in which the decimal part contain only finite numbers। finite का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? लिमिटेड नंबर्स होते हैं। तो हमारे पास लिमिटेड नंबर्स वही होते हैं स्टूडेंट्स जहां हमारे पास वैल्यू टर्मिनेट कर जाती है, मतलब कहीं ना कहीं जो है स्टूडेंट्स वो रुक जाती है। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास इसका राइट ऑप्शन क्या हुआ? टर्मिनेटिंग। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 2 देखें कि डैश नंबर इज अ नंबर व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड as a terminating decimal fraction or a recurring decimal fraction। तो स्टूडेंट्स ऐसे कौन से नंबर हैं जो टर्मिनेटिंग भी हैं? टर्मिनेटिंग मतलब स्टूडेंट कहीं ना कहीं रुक भी जा रहे हैं, और रिकरिंग भी है मतलब रिपीटेटिव भी है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखूंगा कि 5 डिवाइडेड बाय 2, तो जब मैं 5 डिवाइडेड बाय 2 करूंगा स्टूडेंट तो मेरे पास आंसर आएगा 2.5। तो आप देखें 5 के बाद यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, 5 के बाद यहाँ पे स्टूडेंट्स कोई वैल्यू नहीं है, तो मतलब ये टर्मिनेट भी हो गया, सही है, और रुक भी गया। ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स रैशनल नंबर्स। ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं बच्चों? रैशनल नंबर्स कहते हैं। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 3 देखें स्टूडेंट्स, डैश नंबर इज अ नंबर व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड ओनली एज नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो याद रखिएगा, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ना रुकने वाले, नॉन रिकरिंग मतलब कोई रिपीटेशन नहीं है। तो ऐसे नंबर्स जो होते हैं वो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। ऐसे नंबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। इसी तरह एमसीक्यूज 4 देखें, द एलिमेंट डैश इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी। तो स्टूडेंट्स एडिटिव आइडेंटिटी किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? मैंने आपको बताया था, जीरो को कहते हैं हम एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, अगर आपको याद हो स्टूडेंट, मैंने बताया था अगर किसी रियल नंबर में, जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे लिखूं 5 इक्वल है 5, अगर किसी नंबर में मैं 0 ऐड कर दूं तो उस रियल नंबर पर कोई असर नहीं होगा। तो ये जो 0 ऐड करना होता है स्टूडेंट्स, इस चीज को हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। इस चीज को क्या कहते हैं स्टूडेंट? एडिटिव आइडेंटिटी। इसी तरह एमसीक्यूज नंबर 5 देखें, प्रोडक्ट ऑफ एनी टू रियल नंबर इज आल्सो अ डैश नंबर। अगर हम कोई दो रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई कराएं स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट कराएं, तो बेटा उसका आंसर भी आपके पास क्या आता है? रियल नंबर आता है। क्या आता है स्टूडेंट्स? रियल नंबर आता है। लेट सपोज देखें, जैसे 2 एक रियल नंबर है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 भी रियल नंबर है, 2 3 को मल्टीप्लाई करूंगा 6, तो ये भी एक रियल नंबर ही आया स्टूडेंट 6। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 6 देखें, द नंबर डैश इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो स्टूडेंट्स जिस तरह 0 को हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं, इसी तरह 1 को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं स्टूडेंट्स। क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। इसी तरह बच्चों देखें एमसीक्यूज नंबर 7, for any two real numbers x and y, x greater than y, x equal to y, x less than y। तो स्टूडेंट्स अगर हमारे पास दो रियल नंबर्स हों और दो रियल नंबर्स में हमारे पास कंपैरिजन क्या हो स्टूडेंट्स? कंपैरिजन हो, तो बच्चों
इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी कहते हैं, जिसमें किसी भी दो नंबर्स का हमारे पास क्या हो, कंपैरिजन हो, यानी ग्रेटर देन हो, इक्वल टू हो, लेस देन हो। तो इस प्रॉपर्टी को रियल नंबर कहा जाता है ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी। इसी तरह x मल्टीप्लाई बाय y इक्वल होगा y मल्टीप्लाई बाय x। तो स्टूडेंट दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डैश प्रॉपर्टी। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट्स? बेसिकली ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट्स। कौन सी प्रॉपर्टी होती है बच्चों? कम्यूटेटिव। मतलब क्या स्टूडेंट? देखें कि सर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 10 होगा और 5 मल्टीप्लाई बाय 2 भी क्या होगा स्टूडेंट्स? 10 होगा। तो ये दोनों ही स्टूडेंट्स एक ही चीज होती है और इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या कहा जाता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह स्टूडेंट्स इन द नोटेशन, ये रूट का जो साइन है स्टूडेंट्स, इसको हम क्या कहते हैं बेटा? इसको हम स्टूडेंट्स कहते हैं रेडिकल साइन। इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? रेडिकल साइन इसको हम कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या कि ये जो आपके पास बना हुआ है ना, ये इस साइन को हम कहते हैं रेडिकल साइन। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है रूट इज कॉल्ड डैश, तो ये हमारे पास एक रेडिकल साइन। इसी तरह स्टूडेंट्स एमसीक्यू नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं और एमसीक्यू नंबर 10 पे लिखा हुआ है एन एक्सप्रेशन which has at least one term involving a radical sign is called a type। जैसे स्टूडेंट्स ये आपके पास एक रेडिकल साइन है, अगर इसमें कोई टर्म मौजूद है, जैसे मैंने लिख दिया 47, तब इस चीज को क्या कहेंगे? तो स्टूडेंट्स तब हम इस चीज को कहते हैं सर्ड, यानी ऑप्शन सी SURD। ठीक है, कि किसी भी रेडिकल साइन के अंदर आपके पास कोई एक टर्म मौजूद हो तो उस चीज को हम सर्ड कहते हैं, SURD। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 11 देखें बच्चों। इन द नोटेशन रूट x इज कॉल्ड डैश। स्टूडेंट्स रूट के अंदर वाली वैल्यू को हम कहते हैं रेडिकेंट। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? रेडिकेंट। ठीक है, मतलब ये कि अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रूट 37, तो रूट के अंदर ये वाली जो वैल्यू है इसको हम कह रहे हैं स्टूडेंट्स रेडिकेंट। रेडिकेंट है। ठीक है बच्चों। इसी तरह द एडिटिव इनवर्स ऑफ -5 इज डैश। एडिटिव इनवर्स में मैंने आपको सिखाया था, हम साइन को चेंज करते हैं। एडिटिव इनवर्स में हम क्या करते हैं बच्चों? साइन को चेंज करते हैं। मतलब यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास दिया हुआ है -5, तो बच्चों हमारे पास का राइट आंसर क्या होगा? +5। ठीक है, लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे दूं 6 और बोलूं 6 का एडिटिव इनवर्स बताएं, तो ये हो जाएगा -6। ठीक है, तो हम हमेशा एडिटिव इनवर्स में क्या करते हैं स्टूडेंट्स? साइन को चेंज करते हैं बच्चों। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 13 को देखें। लिखा हुआ है द सम ऑफ एनी टू रियल नंबर इज आल्सो अ डैश। जाहिर सी बात है कि अगर हम दो रियल नंबर का सम करेंगे तो उसका आंसर भी स्टूडेंट्स आपके पास क्या आएगा? रियल नंबर ही आएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसीलिए एमसीक्यू 13 का आंसर क्या है स्टूडेंट्स? डी है। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 14 देखें। लिखा हुआ है 1, -1 is closed with respect to dash। तो 1, -1 जो है वो किससे क्लोज्ड है? एडिशन से, मल्टीप्लिकेशन से, सब्ट्रैक्शन से, या किसी से भी नहीं। तो देखें मैं बताता हूँ ये कैसे करना है आपको। 1, -1 अगर स्टूडेंट हम इसको ऐड करें, मतलब 1 + -1 करें, तो आपके पास +-1 1 - 1 कितना आएगा? 0। ठीक है, जो कि 0 यहाँ पे मौजूद नहीं है सॉल्यूशन सेट में, तो इसीलिए ये एडिशन तो नहीं हो सकता। ये एडिशन तो नहीं हो सकता। अब हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं 1, -1। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें कि 1 मल्टीप्लाई बाय -1 करें, तो 1 को -1 से करेंगे -1 आ रहा है। तो आंसर में स्टूडेंट्स अगर वो वैल्यू आ जाए जो सॉल्यूशन सेट में है, तो मतलब वही आपके पास क्लोज्ड है। तो इसीलिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा स्टूडेंट्स? मल्टीप्लिकेशन होगा। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 15 बच्चों, एमसीक्यू नंबर 15 में आपसे क्या कह रहे हैं कि √3 इज अ सर्ड ऑफ डैश ऑर्डर। कि √3 का ऑर्डर क्या है? स्टूडेंट देखें मेरी बात को जरा समझिएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूं √3 और यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 1 वैल्यू है, तो इसका ऑर्डर बेसिकली आपके पास होगा 2।
अगर मैं यहाँ पे लिखूं 5 और इधर लिख दूं 2, तो इसका अगर मैं इधर लिख दूं 3, इसका ऑर्डर आपके पास कितना हो जाएगा 3। कहने का क्या मतलब कि इंडेक्स में अगर कुछ भी नहीं है तो ऑर्डर 2 होगा, और अगर इंडेक्स में जो नंबर है वही इसका क्या होगा, ऑर्डर होगा। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ सर्ड स्टूडेंट होगा सेकंड, क्या होगा, सेकंड ऑर्डर। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 16 को देखें कि √2 + 0 = डैश। कि स्टूडेंट्स √2 में अगर 0 को ऐड किया जाए तो ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट्स, इसका आंसर √2 ही होगा। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 17 को देखें, और एमसीक्यू नंबर 17 में आपके पास है √2 × √2। स्टूडेंट मैंने इसका आपको सॉल्यूशन ये बताया था कि अगर दो रूट एक ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो उनको आप एक ही रूट में लिखते हैं 2 × 2, ठीक है। और रूट के अंदर अगर दो वैल्यूज का पेयर बनता है तो स्टूडेंट वो रूट से बाहर आ जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, 2। तो राइट आंसर 2 यहाँ पे मौजूद ही नहीं है स्टूडेंट, तो इसीलिए आपके पास 17 का आंसर नन पे आप टिक लगाएंगे। किस पे टिक लगाएंगे, नन पे टिक लगाएंगे। इसी तरह एमसीक्यू 18 देखें। By definition of transitive property, if x equal to y and y equal to z, then x equal to dash। कह रहे हैं अगर आपके पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, x इक्वल है y के, y इक्वल है z है, तो ऑब्वियस सी बात है x भी z के इक्वल होगा। तो आपके पास ऑप्शन कितना आ गया, डी है। ये सारी बातें स्टूडेंट्स मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेनेशन में सारी चीजें मैंने आपसे डिस्कस करी, ठीक है। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 19 देखें। The multiplicative inverse of 1/a + b is dash। के 1/a + b का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात हो रही है स्टूडेंट्स, 1/a + b, और आपसे कह रहे हैं कि भाई इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालें। तो स्टूडेंट्स देखें एमसीक्यू नंबर 19, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है बच्चों, इसको रेसिप्रोकल कर दें। तो 1/a + b को जब आप रेसिप्रोकल मतलब उलट देंगे स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा a + b/1, और स्टूडेंट्स अपॉन में 1 नहीं लिखते, इसीलिए 1/a + b का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, a + b होगा। तो 19 का स्टूडेंट्स राइट ऑप्शन आपके पास है a + b। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 20 देखें स्टूडेंट्स। एमसीक्यू नंबर 20 में आपके पास है एमसीक्यू नंबर 20 में आपके पास है 8 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 36 की पावर 1/2। तो स्टूडेंट्स इसको हमें थोड़ा सा सॉल्व करना होगा। आप देखें इसको मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं। यहाँ पे 8 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 36 की पावर 1/2। तो 8 का स्टूडेंट जब आप एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा इस तरह। तो 8 की जगह लिखिए 2 की पावर 3, और होल पावर कितनी है, 1/3। 36 का जब एलसीएम लोगे स्टूडेंट्स आप, तो ये हो जाएगा 6 6 36 और 6 1 6। तो यहाँ पे 36 की जगह लिख दिया 6 का स्क्वायर, और होल पावर 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 6 की पावर 1। तो आप मल्टीप्लाई करोगे 2 6 है स्टूडेंट, आंसर कितना आ रहा है आपके पास, 12 आ रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका राइट आंसर कितना होगा, 12 होगा, एमसीक्यू नंबर 20। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 21 में देखें स्टूडेंट्स, लिखा हुआ है 0,1 इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू डैश। वही चीज है स्टूडेंट्स कि 0,1 किससे आपके पास जो है वो क्लोज्ड है। तो आइए इसको जरा मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊं। 0,1, तो पहले इसमें एडिशन करके देखते हैं भाई, इन्हीं एलिमेंट्स को ऐड करें जरा। 0 + 1, आंसर कितना आ रहा है, 1। सर ये एक आंसर तुम्हारे पास सही आ रहा है। इसी तरह मल्टीप्लाई करके भी देख लेते हैं भाई। तो मल्टीप्लिकेशन में स्टूडेंट जब हमने देखा 0 मल्टीप्लाई बाय 1 करोगे आंसर कितना आएगा, 0। तो सर 1 और 0 दोनों ही सही आंसर हैं जो कि आपके सेट में मौजूद हैं। तो इसीलिए बेटा इसका राइट आंसर होगा बोथ ए एंड बी। क्या होगा स्टूडेंट्स का राइट आंसर, बोथ ए एंड बी। अच्छा, उसके बाद आ जाए एमसीक्यू नंबर 22 में, और
एमसीक्यू नंबर 22 में लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, इफ x इक्वल टू 0 देन रूट x इक्वल टू दैट। तो स्टूडेंट्स अब हमें एक काम ये करना है कि रूट x, तो ऑब्वियस सी बात है x की जगह हम 0 पुट कर देंगे। ये देखें आप, रूट x, तो बच्चों x की वैल्यू हमारे पास है 0, तो रूट 0 भी किसके बराबर होगा बच्चों, 0 के ही बराबर होगा। तो इसका राइट ऑप्शन आपके पास क्या होगा स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए होगा। इसी तरह बच्चों एमसीक्यू नंबर 23 देखें। एमसीक्यू नंबर 23 में आपके पास है n रूट x होल पावर n, तो इसका आंसर पूछ रहे हैं आपसे। तो देखें n रूट x होल पावर n, तो समझे बेटा जरा, x लिखा और ये n लिखा है बाहर वाला, n रूट की जगह लिख दिया मल्टीप्लाई बाय n, n से n कैंसिल, तो x की पावर 1 आ रही है और x की पावर 1 स्टूडेंट किसके बराबर है, x के बराबर। तो जो कि यहाँ पे ऑप्शन में आंसर ही नहीं है, तो इसीलिए हम आंसर में क्या लिख देंगे, नन लिख देंगे। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 24 देखें स्टूडेंट्स। एमसीक्यू नंबर 24 में आपके पास है कि रूट x इक्वल टू 9 और कह रहे हैं कि x की वैल्यू निकालें, सही है। तो स्टूडेंट्स आपने क्या करा, सिंपली मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट्स, रूट x इक्वल टू 9, तो आपने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दी, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो x इक्वल टू 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81। तो मेरे बच्चों आपके पास का राइट आंसर क्या होगा, 81। इसी तरह स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 25 को देखें, y रूट x, y इज कॉल्ड द डैश ऑफ द रूट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रूट के अंदर इधर ये x है ये y है, तो अंदर वाली वैल्यू को कहते हैं रेडिकेंड, अभी थोड़ी देर पहले बताया, और बाहर वाली वैल्यू को कहते हैं इंडेक्स। तो बच्चों यहाँ पे एमसीक्यू 25 में इसका राइट आंसर क्या होगा, इंडेक्स होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप आज हम एमसीक्यू नंबर 25 तक ही रखेंगे। तो